हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है हेस लॉ, राइट? एंड की कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पर हेस लॉ ही हो, की कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं, या फिर इसका बेसिस जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो हेस लॉ किसके लिए है? एंथैल्पी के लिए है। तो सबसे पहले हम एंथैल्पी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। और एंथैल्पी का भी केस वही है जो इंटरनल एनर्जी का रहता है, कि एंथैल्पी भी हम कभी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज बेसिकली हीट चेंज। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, राइट? तो इसको भी हम चेंज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से। तो एंथैल्पी जो है ये हमारा स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों है स्टेट फंक्शन? बिकॉज अगेन ये डिपेंड नहीं करता किस पाथ से चेंज आया है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट? दूसरी बात, अगर आप एंथैल्पी को डिफाइन करो तो एक बहुत फेमस इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, H is equals to U plus PV. H is equals to U plus PV. So basically enthalpy is the sum of internal energy and the product of pressure and volume, right? अभी जो enthalpy यहाँ पर जो है ये internal energy और pressure and volume का सम है। यहाँ पर internal energy U, pressure P and volume V, right? ये तीनों ही चीजें क्या है? All these three are state functions. स्टेट फंक्शंस। अब क्योंकि ये तीनों ही स्टेट फंक्शंस हैं तो इनसे मिलके जो नया वेरिएबल मिला है हमें एंथैल्पी, तो इट इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मींस इट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, राइट? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हेस लॉ को। ठीक है, अब जल्दी से हेस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि हेस लॉ क्या है। सो हेस लॉ ऑफ हीट ऑफ सबमिशन। Hess law of constant heat summation. Heat summation इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एंथैल्पी चेंज होगा किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का, राइट? एंथैल्पी चेंज of a particular reaction is same whether it takes place in one step or in multiple step. Whether it whether it takes place in one step or multiple step। मतलब वही चीज है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका रिएक्शन जो प्रोसीड कर रही है वो किस तरीके से प्रोसीड कर रही है, कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चेंज है, राइट? ए कोई रिएक्शन है, ए से बी बना, ठीक है? अब ए से बी डायरेक्टली बन जाए तो इस यहाँ पर जो हीट चेंज आया उसको मान लेते हैं हम डेल्टा H1। अब ए से पहले बी सी बना और फिर सी से फिर बी बना,
राइट। यहाँ पर जो चेंज आया, इस रिएक्शन में जो चेंज आया सेकेंड वाले में, उसको हम मान लेते हैं डेल्टा H2। ये आपका पहला केस हमने कंसिडर किया। पहले केस में क्या किया, ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट हो गया, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज है वो है डेल्टा H1। फिर दूसरा केस हमने कंसिडर किया कि मल्टीपल स्टेप में हो रही है रिएक्शन, मान लो ए से पहले सी बना, फिर सी से पहले बी बना, ठीक है, इस साइकिल के फॉर्म में। तो इस दोनों रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो डेल्टा H2 हो गया। लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा H1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H2। मीन्स रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में हो या किसी भी मल्टीपल स्टेप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो सेम रहता है। So, enthalpy is a state function. It do not depends upon the path followed. It only depends upon initial and final state. तो जब बेसिस जो हो गया लॉ ऑफ हेस लॉ ऑफ हीट समेशन का, वो क्या हो गया कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, ये बेसिस हो गया, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। आई होप द सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।